दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। भगवान बुद्ध जब संबोधि प्राप्त होना हुआ था तो ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिए थे जो 49 दिनों तक चल सकता था। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूल्यच्छेदन कर गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके जीवन प्राप्ति को इस प्रकार उन्होंने संबोधि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करके के लिए अपने को तैयार कर लिए थे। संबोधि प्राप्त के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि 4 चरणों में प्राप्त कर लिए। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज का विचार किया। एकांतवास में उन्हें सफलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी। दूसरी अवस्था थी में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने संभव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को संभव में तथा समुचित को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र, निर्मल, दोष रहित हो गया, ग्रहणशील, दक्ष, स्थिर, भावना रहित हो गया, तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समय के साधना पर केंद्रित किया जो उन्हें परेशान कर रहे थे। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्हें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। 2 समस्याएं कौन है? पहली समस्या थी कि संसार में दुख है। दूसरी समस्या थी कि इस दुख का अंत कैसे मानव जाति के लिए सुखी बनाया जाए। इसी तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया। तब उन्होंने धम्म का आविष्कार किया। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति है ध्यान में बैठे, उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा पदार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य था, लेकिन गौतम की यह जानने की रुचि थी कि दुख को दूर कैसे किया जाए। संख्या दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी प्रश्न के हल करने में लगा दिया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं,
यानी दुख का कारण क्या है।